तो क्या हाल है दोस्तों, ससुर सबको जय श्री राम। तो भाई 39 साल की उम्र, लाखों करोड़ों प्रशंसकों का, फैंस का अपेक्षाएं और अपना आखिरी वर्ल्ड कप खेल रहे उस प्लेयर की आज बात करेंगे भाई, जिसको फुटबॉल का मैजिशियन कहा जाता है। जी हाँ, आपको पता ही लग गया होगा भाई, हम बात कर रहे हैं द लायनल मेसी की भाई। जी हाँ, लायनल मेसी ने इस वर्ल्ड कप में दिखा दिया है कि क्यों भाई वो लोन वॉरियर है भाई अर्जेंटीना के लिए। तभी ये टाइटल मैं आपको बता रहा हूं, द लोनली वॉरियर फॉर अर्जेंटीना इज लायनल मेसी। एक बार फिर उन्होंने प्रूव कर दिया है कि किसी प्लेयर की एबिलिटी भाई उसकी उम्र पे डिपेंड नहीं करती। अगर वो चाहे उम्र से तो बल्कि आपका और एक्सपीरियंस बढ़ता है, चाहे आपकी स्पीड कम हो, लेकिन भाई एज ए स्ट्राइकर आप जब कमांड करते हो भाई, ऐसे ऐसे स्कैन करते हो, तो वो स्कैनिंग पावर देखी जाती है ना कि आपकी स्पीड। वही ड्रिबलिंग, वही पासिंग एबिलिटी भाई अभी भी मौजूद है मेसी में। भाई लोन वॉरियर है, अपना पूरा पूरा अपने 39 साल के कंधों पर बोझ उठा रखा है भाई अर्जेंटीना टीम का, साल दर साल। जब वर्ल्ड कप जीता तो हम सोचते थे कि भाई ये बंदा रिटायर हो जाएगा, सब कुछ पा लिया इसने, बैलन डॉर जीत लिए हैं, यूसीएल जीत लिए हैं, काफी अपने लीग टाइटल जीत लिए हैं, वर्ल्ड कप जीत लिया, कोपा अमेरिका, फिनालिस्मा, सब कुछ जीत लिया कि भाई रिटायर हो जाएगा। लेकिन भाई नहीं, अभी पिक्चर बाकी थी भाई। और ये वाला विश्व कप तो भाई 2022 से भी बेहतरीन हुआ है। मैं आपको बता दूं 2022 में भी इन्होंने 8 गोल किए थे और वहां पर भी इनको गोल्डन बूट के अवार्ड से नवाजा गया था। लेकिन भाई यहां पर जाओ, जो बंदा खेल रहा है ना, कहीं बेहतर खेल रहा है 2022 के विश्व कप में। अगर आप उस टीम को भी देखें ना भाई, वो टीम बहुत साथ दे रही थी उस टाइम लायनल मेसी का। अगर बात की जाए आपके स्टार्टिंग में ही देख लीजिए, फॉरवर्ड देख लीजिए, लुटारो मार्टिनेज हो, चाहे आपके हुलियन अल्वारेज हो, भाई बेहतरीन साथ दिया था लायनल मेसी का। और फिर एंगल डी मारिया को क्या भूल सकते हैं भाई। एक तरीके से एंजल डी मारिया और मेसी की जोड़ी भाई क्या शानदार रही थी। और फिर मिडफील्ड की बात कर लेते हैं भाई। मिडफील्ड में भाई एंजो फर्नांडिस और मैक क्लेस्टर ने तो क्या तगड़ी ही कॉम्बिनेशन बनाया था, जिसकी वजह से उनको बड़े बड़े क्लब ने साइन कर लिया। जहाँ पर एलेक्सिस मैक क्लेस्टर आई थिंक वेस्ट हैम के लिए खेलते थे शायद, या एस्टन विला, इन दोनों टीमों में से एक के लिए खेलते थे भाई, वो लिवरपूल के लिए साइन हो गए। और एंजो फर्नांडिस जो बेंफिका के लिए खेलते थे भाई, उनको चेल्सी ने साइन कर लिया। भाई ये दोनों की जोड़ी बहुत बढ़िया थी विश्व कप में 22 में, जिसकी वजह से भाई एक तरीके से एडिशन पुश मिलता था लायनल मेसी को। लेकिन इस बार पता नहीं क्या होगा भाई, चाहे आप हुलियन अल्वारेज देख लीजिए, चाहे आप लुटारो मार्टिनेज देख लीजिए, शून्य हो गए हैं भाई वो। और मिड फील्ड भी चाहे मैक क्लेस्टर और एंजो फर्नांडिस, उनका प्रदर्शन भी अप टू द मार्क नहीं है, बल्कि बिलो एवरेज है भाई। एक आंकड़ा मैं आपको लेके आता हूं अभी। लायनल मेसी ने अभी तक इस वर्ल्ड कप में 5 मैच में 8 गोल किए सर्वाधिक। और उनके जो साथी हैं ना, सबसे ज्यादा गोल सिर्फ 2 किए, वो भी लुटारो मार्टिनेज ने। सिर्फ 2 गोल किए हैं उस बंदे ने, और वो भी एक पेनल्टी में। तो आप लगा लीजिए भाई लायनल मेसी के 8 गोल और सेकंड हाईएस्ट गोल भाई सिर्फ 2। तो डिफरेंस देख लीजिए भाई 6 गोल का। और क्या बैग कैरेज लेकर घूम रहे भाई लायनल मेसी। और बहुत तगड़े रिकॉर्ड भी बनाए हैं, जैसे मैंने बता दिया, मिरोस्लाव क्लोजे का रिकॉर्ड तोड़ दिया मेरे ख्याल से। अब 20-21 गोल हो गए उनके विश्व कप में सबसे ज्यादा। असिस्ट प्रोवाइडर सबसे ज्यादा हो गया भाई, डिएगो मैराडोना का 8 असिस्ट का रिकॉर्ड तोड़ दिया है वर्ल्ड कप में, अब उनके 9 असिस्ट हो गए हैं। प्लस एक और रिकॉर्ड हो गया नाम जो मेसी करना नहीं चाहते थे भाई, सबसे ज्यादा पेनल्टी मिस करने वाले प्लेयर बन गए हैं वर्ल्ड कप में भाई। 8 पेनल्टी उन्होंने ली है और भाई 4 मिस कर दी, सिर्फ 50% का उनका रेशो है। और देखिए भाई, जो दूसरे प्लेयर जो है पेनल्टी के लिए तरसते हैं भाई, मैं आपको पता लग गया मैं किसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मेसी बोलते हैं भाई लाओ, मैं गोल नहीं करूंगा भाई पेनल्टी में, और देखो मैं गोल करूंगा भाई अपने फ्री किक या फिर आउटसाइड ऑफ द बॉक्स से भाई, सिंपल टचेस से भी नहीं इस वर्ल्ड कप में। यहां पर आप देखोगे ना, शुरुआत के मैचों में जहां पर जो है ज्यादा कंपटीशन नहीं था, हालांकि केप वर्दे और इजिप्ट के साथ भी इतना कंपटीशन नहीं था, लेकिन भाई टीम बहुत बढ़िया थी वो। तो शुरुआत के 3 मैचों में इतना बड़ा कंपटीशन नहीं मिला था, तो अर्जेंटीना का वो जो था वीकनेस हमें दिखी नहीं। लेकिन भाई जैसे जैसे राउंड ऑफ 32, 32 और राउंड ऑफ 16 आए ना भाई, वीकनेस हमें दिखने लगी कि सिर्फ लायनल मेसी है लोन वॉरियर, और किसी का फॉर्म अच्छा नहीं है। थोड़ा बहुत पैराडिस कर दे रहे हैं रॉड्रिगो दी पॉल, और हालांकि बैकलाइन अच्छी खेल रही है। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा भाई, अगर आपको वर्ल्ड कप जीतना है ना। अब स्विट्जरलैंड के साथ मैच है कल सुबह 6:30 बजे, तो वहां से आपको सबक सीखना पड़ेगा जो आपने केप वर्दे और अर्जेंटीना के खिलाफ खराब खेला है। अगर देखोगे ना, 2 मैच में फंस गई थी भाई अर्जेंटीना, केप वर्दे के साथ भी 2-3 से जीती, और अभी हालिया जो मैच हुआ है इजिप्ट के साथ भी 2-3 से जीती भाई।
के पर्दे में फिर मेसी ने बदला लिया था भाई, एक तरीके से बहुत बढ़िया शानदार कर रहा था। लेकिन उससे भी बढ़िया भाई इजिप्ट का मैच रहा था, जहां पर क्लच मूवमेंट में 2 इंपॉर्टेंट गोल कंट्रीब्यूशन थे मेसी के। अगर आप देखोगे ना भाई 78 मिनट तक भाई शांति थी भाई पूरे मैदान में अर्जेंटीना के फैंस के, जब इजिप्ट के साथ मैच जो 2-0 से आराम से जीत रही थी यार, जीत रही थी। फिर वो लाइनल मेसी का वो क्या बोलते हैं पास, एक तरीके से क्रॉस या फिर कह सकते हैं असिस्ट, और वो कुटी रोमेरो का गोल, उसके बाद भाई क्या गोल मारा, वो क्या शूट किया मेसी ने, आपको पता ही है। फिर तो वहां से पूरा रुख चेंज हुआ और 3-2 से फाइनली जीत गई थी इजिप्ट वाले मैच में। तो आप देख सकते हो कि लोन वॉरियर या फिर कैरिंग जो जॉब कर रहा है 39 साल की उम्र में कंधों में लाइनल मेसी किस तरीके के कर रहा है, ठीक है ना। और उनके कंटेम्प्रेरी प्लेयर, चाहे आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो देख लीजिए, चाहे नेमार जूनियर देख लीजिए, इवन मैं मो साला को भी लेके आता हूँ, लेकिन अभी वो 35 साल के हैं, 3-4 साल छोटे हैं। लेकिन भाई ये 3 प्लेयर जो है घर का रास्ता नाप लिया इन्होंने, मॉड्रिच के साथ भी, मॉड्रिच 40 साल के, इन चारों प्लेयरों ने। लेकिन मैसी रुकने का नाम नहीं ले रहे। अगर देखो ना, बंदे ने अगर सब कुछ अचीव कर लिया हो तो बंदा कहता है नहीं भाई मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन भाई ये संतुष्ट होने का नाम ही नहीं ले रहा। और अभी भी इतना बढ़िया पासिंग एबिलिटी, इतनी बढ़िया माइंडसेट, इतना बढ़िया विजन किसी प्लेयर में नहीं है भाई। बड़े बड़े प्लेयरों को यार अपने से भाई 15-20 साल छोटे प्लेयरों को जो है कंपटीशन दे रहा है। हालांड हो गया, एम्बापे हो गया, डेम्बेले हो गया, डेजरे डुए हो गया, रेयान चर्की हो गया, और आपके ओलिसे हो गया, भाई उनको टक्करे दे रहा है भाई ये प्लेयर, ठीक है ना। और अगर यहाँ से अर्जेंटीना वर्ल्ड कप भी नहीं जीतती तो इतना दुख होगा ही नहीं, बल्कि बिल्कुल भी नहीं दुख होगा भाई, क्योंकि ऐसी टीम के साथ यहाँ तक पहुँचना और सिर्फ मेसी का चलना, यही बहुत बड़ी बात है। अगर सेमीफाइनल में पहुंच के भी अगर हार जाए ना तो कोई दर्द नहीं भाई, सब कुछ अर्जित कर लिया है। यहाँ पर मेसी प्ले सेफ खेल रहा है, ठीक है ना। और किसी ने उम्मीद नहीं लगाई थी कि मेसी इतना बढ़िया खेलेगा इस वर्ल्ड कप में, क्योंकि सोचा था भाई 3 या 4 गोल करेगा। कंपटीशन भी अब थोड़ा हो गया भाई इसके लिए, क्योंकि इंटर मियामी में बंदा खेलता है, MLS में कोई ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। लेकिन भाई ये तो डार्क हॉर्स या फिर छुपा रुस्तम निकले भाई इस वर्ल्ड कप में, सबको चौंका दिया भाई, सबको चौंका दिया। अपने फैंस को भी चौंकाया, वो नेगेटिव कमेंट करने वालों को भी चुकाया जो रोनाल्डो और मेसी की तुलना हमेशा करते हैं। तो भाई अजूबा है भाई, अजूबा। और वो जो गोल किया था ना, आई थिंक के पर्दे के साथ किया था, वो जो मार्टिनेज से पीछे से, एलेजांद्रो मार्टिनेज ने जो टच किया था भाई उन्होंने, मेसी ने भाई बॉल को कूदने का टाइम ही नहीं दिया, बॉल बाउंस ही नहीं भाई उनके पैरों में आके। ये जादू है मेसी का, फिजिक्स को रीडिफाइन कर दिया भाई इस वर्ल्ड कप में मेसी ने। हालांकि अर्जेंटीना को मैं अभी भी कहूंगा ये वर्ल्ड कप नहीं जीतेगी, कड़वा सच है भाई, लेकिन ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर जीती वर्ल्ड कप तो ये मिरेकल हो जाएगा भाई, ऐसा अजूबा आज तक खेल में कभी भी नहीं होगा। अगर मेसी जितवा देते हैं अर्जेंटीना को, सिर्फ मेसी ही जितवा सकते हैं और कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी प्लेयर नहीं जिता सकता है। तो देखते हैं भाई, कल सुबह देखेंगे भाई 6:30 बजे स्विट्जरलैंड और अर्जेंटीना का मैच कैसे चलता है। स्पेशली सभी की निगाहें ऑब्वियसली द गॉड, द मैजिशियन लायनल मेसी पे होगी। और ऐसी ही खबरें जानने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, ओके बाय।